जय हिंद बच्चों। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10th का मैथ चैप्टर का त्रिभुज अध्याय 6। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव जानेंगे। चलिए इसमें कुछ हम लोग सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका कि त्रिभुज ABC में AB एवं AC के मध्य बिंदु D और E इस प्रकार है कि DE समांतर है BC तथा BC बराबर 8 सेंटीमीटर और DE का मान होगा। ठीक है, पहले इसको हम जानते हैं, देखिएगा तो इसको समझते हैं। त्रिभुज ABC, इसका ABC, AB एवं AC के मध्य बिंदु, अच्छा मध्य बिंदु मांगा है, क्या है D और E है। इस प्रकार है कि DE समांतर है, DE समांतर है BC का। देख लीजिए DE समांतर है BC का और BC बराबर 8 है, BC बराबर 8 है तो DE का मान होगा। यदि आप ध्यान रखिए, यदि इस प्रकार कह रहा है, ठीक है, तो एक थ्योरी होता है इसमें, इसको थेल्स पर मैं 6.1 आप लोग जानते होंगे। इसमें क्या होता है, जब DE समांतर है BC का तो DE अनुपात होगा BD और AE अनुपात होगा EC का। ठीक है, ध्यान रखिए। और यदि जब वो कहे कि मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु से लिया गया है, तो मध्य बिंदु जो लिया गया भुजा, ये भुजा इस भुजा का आधी होगी, यानी ये 8 है तो ये कितना होगा, 4 होगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान रखिए। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो उस क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत भी आई है। ठीक है, ध्यान रखिए। जब ये कहे ये दो त्रिभुज, ठीक है, माना एक त्रिभुज ये है ABC, एक त्रिभुज ये है PQR। ठीक है, तो संगत भुजाओं का अनुपात कितना, क्षेत्रफल का अनुपात। यदि हम इसका कुछ थ्योरी है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ठीक है, का अनुपात क्या होगा कि AB भुजा PQ के भुजा के अनुपात के वर्ग होगा, प्लस कहते हैं बराबर AC भुजा अब PR भुजा का अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, प्लस BC भुजा भी जो होगी जो QR के अनुपात होगी और वर्ग होगी। ठीक है, जब इस प्रकार की थ्योरी आए और सवाल में कह रहा है कि भुजाओं का अनुपात दिया है, भुजा का अनुपात दिया है तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। ठीक है, भुजा मान लीजिए मेरा 4:9 दिया है और इस पर वर्ग है। ठीक है, तो मांग क्या रहा है, तो क्षेत्रफल का अनुपात होगा, है ना। तो भुजा के, अच्छा क्षेत्रफल का अनुपात इस पर वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 × 16 और 9 × 81। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा आ रहा है, इसमें ध्यान दीजिए। तो ऑप्शन नंबर मेरा आ रहा है बी। ठीक है, और यदि बोले कि क्षेत्रफल दिया है, ठीक है, और भुजा का अनुपात निकालना है तो रूट चढ़ जाएगा, उल्टा ये स्क्वायर आके इधर चढ़ जाएगा तो रूट बन जाएगा। ठीक है, तो उस प्रकार सवाल आएगा तो हम लोग जानेंगे इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यदि L समांतर है M तो D का मान होगा। L दो भुजाएं हैं, दो समांतर रेखा है और उसका एक कोण है 3D प्लस 50 डिग्री, 2D प्लस 20 डिग्री, और ये एक रेखा L है, एक रेखा M है, तो D का मान मांग रहा है। जब इस प्रकार हो, जब दो समांतर रेखाओं को किसी प्रतिच्छेदी रेखा जैसे काटती हो तो उसके एकांतर तिर्यक रेखा के एक तरफ बने एकांतर कोण का योग 180 डिग्री होता है, यानी कह सकते हैं दोनों का योग 180 डिग्री होगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि 3D प्लस 50 डिग्री और प्लस में 2D प्लस 20 डिग्री बराबर 180। ठीक है, और इसको हम सोल्व करेंगे, 3D और 2D कितना हो गया, 5D और 50 20 70 डिग्री बराबर 180, तो 5D बराबर
180 में 70 आके घटेगा, ठीक है। तो कितना होगा मेरा 5D 110 डिग्री। तो डी बराबर कितना हो गया 110 बट्टे में 5 से कटेगा तो 5 ने 10, 5 ने 10, 22 डिग्री। यानी डी बराबर कितना निकल गया मेरा 22 डिग्री, ठीक है। तो 22 डिग्री कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला समझते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि सभी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मान लीजिए कि जिसका तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, ठीक है। और ये भी समबाहु त्रिभुज के लिए बड़ा वाला, ठीक है। इसकी भुजा मान लीजिए क्या है, आपस में बड़ी है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, ठीक है। प्रत्येक कोण कितना 60 डिग्री का। जब इस प्रकार कोण हो तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होंगी, समरूप होंगी, ठीक है, ध्यान रखिए, है ना। आगे है, दो समकोणीय त्रिभुज में उसकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा था, तो ये थेल्स ने कहा था, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं निम्नलिखित इनमें से कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज। अच्छा, एक बार जान लीजिए, आपका त्रिभुज चैप्टर में पाइथागोरस प्रमेय भी है, ठीक है, जिसमें क्या है, उसका कथन है कि पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण पर लगता है, ठीक है। समकोण पर माने ए बी सी, एक कोण क्या है 90 डिग्री, और 90 डिग्री की सामने भुजा क्या कहलाती है, कर्ण, ठीक है। और आप तो लंब कोण का आधार वैसे ये कोण लिए तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ठीक है। और इसका कथन क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है। और इसमें कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा, कर्ण क्या होती है, बड़ी भुजा। और ये जो जितना कुछ दिया है ऑप्शन में सब पाइथागोरस त्रिक से ही हम लोग समझेंगे, इसको बोलते हैं एक तरह से पाइथागोरस त्रिक। लेकिन हम लोग यहाँ जानेंगे कि कौन सा भुजा इस रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है, जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसको मानेंगे हम कर्ण, 11 के स्क्वायर बराबर लंब, लंब माने किसी को मान लो 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसी को ऑप्शन नंबर ए चल रहा है हम लोग। 11 121 होता है, 8 का 64 होगा, 5 का 25 होगा, दोनों की ऐड करेंगे तो 11 121 बराबर 5 4 9 2 8 1 9, सॉरी 2 8 ही होगा, ठीक है। तो ये बराबर नहीं हो रहा है, यानी ये मेरा समकोण त्रिभुज का भुजाएं नहीं है, ठीक है। अगला समझते हैं, इसको लेते हैं ऑप्शन नंबर बी, बड़ी भुजा 10 है कर्ण, तो इसका कर्ण का क्या हो जाएगा, कर्ण का हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 बराबर लंब, लंब लिए 8 8 64, एक ले लिए, ये भुजा लिए 6 छः के 36, 100 प्लस 64 36 100, यानी मेरा ऑप्शन नंबर बी फॉलो कर रहा है। तो ये होगा जिसको त्रिभुज की समकोण त्रिभुज है, तो ऑप्शन नंबर बी, इसकी भुजाएं हमारा कर्ण होगी 10 और लंब और आधार दोनों में से कोई ले लीजिए, ठीक है। तो इसका भुजा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी बराबर ए सी स्क्वायर, तब ए बी और ए सी हो तो कौन ए सी का मान होगा, ठीक है। देखिए, जब इस प्रकार कोई क्वेश्चन आ जाए, सीधा कह रहा है कि कर्ण ए सी क्या है, कहीं ना कहीं कर्ण होगा त्रिभुज ए बी सी में, तो ए सी क्या होगा मेरा, कहीं ना कहीं कर्ण होगा, ध्यान दीजिए। इसको ए या सी, तो कौन बी मेरा क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। मांग रहा है कौन सी, देख लीजिए, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर और बराबर कर्ण। इसमें पढ़े तो कथन क्या था कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरा करा ए बी ए सी के बराबर है, ए बी भुजा ए सी के बराबर है, तो जब दोनों भुजाएं बराबर होगी दोनों का कोण भी बराबर होगा। जिससे एक रूल होता है, हम लोग पढ़े होंगे, सम्मुख कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख कोण की सम्मुख भुजा आपस में बराबर होती है।
सकती है, ठीक है। ये भी एक थ्योरी है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो उस हिसाब से 90 डिग्री हो गया, तो ये दोनों कितना होगा, 45 90। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। त्रिभुज ABC में ए 30 डिग्री, बी 40 डिग्री और सी 50 डिग्री, तो कौन सी का मान होगा, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में लेते हैं, त्रिभुज ABC ले लेते हैं। तो ए का मान 30 मान लेते हैं, एक 40, एक अच्छा बड़ी भुजा 50 है मेरा, 50 लिए। अच्छा कोई भी मान लेते हैं, मान ली बी ले लिए 40, और इसी में चलते हैं, इसको ले लिए 30, ठीक है। अब दोनों को हम लोग मिला रहे हैं, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर इसी रूल पर गुजरते हैं, यानी 50 का स्क्वायर बराबर 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। 50 का कितना होगा, 5 25 00, 4 चौके 16 प्लस इसका 3 तिहाई 9, 900, तो 2500 और बराबर में 16 9 2500। यानी दोनों भुजाएं जब बराबर हो गई, यानी कह सकते हैं कि कर्ण लंब और आधार के योग के बराबर हो गया, तो वर्ग के योग के बराबर हो गया। तो मेरा कौन सा रूल फॉलो कर रहा है कौन सी का मान, तो सॉरी इसमें कौन सी नहीं, ये उल्टा हम ले लिए, इसको हम चलेंगे अलग से लेके इस वाला में, ठीक है। इसमें बोला कौन सी का मान, तो कौन सी का मान जब बराबर हो गया मेरा, तो ए इसको मान ली बी, इसको मान लेते हैं सी, ठीक है। तो कौन सी का मान कितना होगा, मेरा 90 डिग्री होगा, ठीक है। क्योंकि जब मेरा दोनों भुजा, ये मेरा 50 है, ये 40 है, ये 30 है, इसका स्क्वायर ये दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर हो गया, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ बच्चों, अब जो पहले हम बताए थे क्वेश्चन नंबर 7 का, उसके लिए थ्योरी ठीक था, लेकिन हमें मान पुट करके जो हम बना रहे थे उसके लिए 8 नंबर इसमें नहीं फिट हो रहा था, उसके लिए अलग बनाना था, ठीक है। तो आप इसमें कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 8 के बाद में पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है समकोण त्रिभुज पर, समरूप पर, त्रिभुज पर, चतुर्भुज से, या इनमें से कोई नहीं। तो पाइथागोरस में किस में लगता है, तो समकोण त्रिभुज में। क्या रूल है, कर्ण के वर्ग, ठीक है, कर्ण के वर्ग लंब यानी कि पी के वर्ग प्लस बी आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है। पाइथागोरस यही है। अगला क्वेश्चन है समद्विबाहु समकोण, ठीक है। त्रिभुज ABC कोण बी समकोण है, यदि ए बराबर 4 सेंटीमीटर, तो बी का मान निम्नलिखित में से कौन सा है। इसको समझते हैं हम लोग, इसको समझते हैं। तो क्या है, समद्विबाहु समकोण है, तो इस प्रकार एक बना लेते हैं समद्विबाहु समकोण, ठीक है। और बोला है कोण बी समकोण है, तो ABC समकोण है कोण बी। ए का मान 4 है, ठीक है, ए का मान 4 मान ली, हम इसको ए मान ली 4, तो ये भी मेरा कितना होगा, ये भी 4 होगा, क्योंकि समद्विबाहु समकोण, ये भुजा आपस में बराबर। कर्ण जो है इसी को मांग रहा है, कर्ण का मान बी का वैल्यू, ठीक है। चलिए समझते हैं वाट। तो कर्ण यानी AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। AC का मान निकालेंगे, AB का मान 4 का स्क्वायर, BC का मान 4 का स्क्वायर। AC बराबर 4 चौके 16, अच्छा इसको उधर भेजेंगे तो रूट चढ़ जाएगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16। AC बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, 16 32 यानी 16 गुना 2। तो बताइए आप ही कि 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, और 2 का वर्गमूल अंदर रूट 2 ये रह जाएगा, 4 रूट 2। इसी का मान 4 रूट 2, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ABC में कौन सी 90 डिग्री AB की लंबाई होगी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, VVI है, ध्यान रखिएगा। जब इस टाइप क्वेश्चन आए बस वही करना है कि समद्विबाहु समकोण है, तो इसका मतलब है ये भुजा आपस में बराबर, कर्ण नहीं होगा बराबर, ठीक है। तो इसमें ए, अच्छा कौन सी 90 डिग्री है, तो BC इसको 90 डिग्री मानते हैं, ठीक है। करें AB की लंबाई होगी, यानी AB की लंबाई, अच्छा सॉरी AB की लंबाई, कर्ण की लंबाई। तो यहाँ पर क्या है, ये कह रहा है समद्विबाहु समकोण है, तो AC बराबर होगा BC, ठीक है। AC बराबर
बी सी होगी, ए बी की लंबाई ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, पाइथागोरस नियम लगाएंगे। तो ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी, अच्छा ए सी के रूप में लिखते हैं, बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए सी का स्क्वायर, ठीक है। ए बी का स्क्वायर, ए सी कितना हो गया, 2ac स्क्वायर, अच्छा ए बी स्क्वायर उधर भेजेंगे तो रूट से हो जाएगा 2ac स्क्वायर, अच्छा ए बी बराबर ए सी 2 है तो एक ठो ए सी निकाल लेंगे √2 यानी हो जाएगा ए सी √2। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में डी ई समांतर है बी सी, तो ए डी, अच्छा इसका तो वैल्यू दिखते हैं निकाल के लगा हुई, ठीक है। त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी लिए, ठीक, ध्यान रखिएगा ए बी सी कर डी ई समांतर है बी सी, कोई लिया है डी, यहाँ से कोई बिंदु डी ई समांतर है बी सी का समांतर है। ए डी का मान 5 है, ए डी का मान 5 है, बी डी का मान 3 है, ए ई, अच्छा ए ई और ई सी, अच्छा ए ई और ई सी, तो पहले हम इसका वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए अब एक रूल पढ़े थे, जब डी ई समांतर हो बी सी का तो भुजा का अनुपात होगा ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी। ए डी का मान 5 और डी बी का मान 3, तो ए ई बराबर ई सी बट्टे ई सी, ठीक है। इसका मतलब हो गया मेरा कि ए ई का वैल्यू हो गया 5 और ई सी का वैल्यू हो गया 3, ठीक है। इसका हो गया 5, इसका भी हो गया 3, ठीक है। अब कह रहा है, मांग क्या रहा है कि ए ई बट्टे में ए सी, ठीक है, यानी ए ई बराबर हो गया 5 और मांग रहा है ए सी, टोटल कितना, टोटल 5 3 8, ठीक है। तो ये हो गया 8, 5/8 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है, कोई खास नहीं था। चलिए अगला समझते हैं हम लोग कि दी गई आकृति यदि डी ई समांतर है बी सी का तो एक्स का मान निकालिए, ठीक है। जब इस प्रकार हो, क्या बोले, डी ई समांतर है बी सी का तो भुजाएं अनुपातिक होती है, यानी कि ए डी भुजा होगा डी बी का, उसके बाद ए ई सी के, ठीक है। ए डी का वैल्यू है एक्स, डी बी का है 16, ए का है 34, इसका है 17, इसको 17 एकम 17 17 दूना 34, एक्स बराबर क्या हो गया, 16 जाके से गुना करेगा, 16 दूनी 32, ठीक है। तो 32 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग कि दो समरूप त्रिभुज ए बी सी एवं डी ई एफ, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में कौन सा होगा, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो ध्यान रखिए, हम एक थ्योरी बताए थे आप लोग को, क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए क्षेत्रफलों का अनुपात, जैसे कि जब जो दो त्रिभुज समरूप हो, समरूप का सिंबल ये होता है, ठीक है। तो ए बी भुजा पी क्यू के भुजा के वर्ग का होगा, बी सी भुजा क्यू आर के और ए सी भुजा पी आर के वर्ग होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ देखिए, जब दो त्रिभुज समरूप ए बी भुजा डी ई के, ठीक है, ए बी भुजा डी ई, पहले तो स्क्वायर खोजेंगे कि स्क्वायर होगा, ए भुजा डी ई के, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा 10 सेंटीमीटर, समबाहु त्रिभुज समझते हैं, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 10 सेंटीमीटर और समबाहु त्रिभुज डी ई एफ की एक भुजा 5 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। क्षेत्रफल का अनुपात मांगा है तो वही होगा ना, जब
त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल पढ़े थे, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल अनुपात क्या होगा, भुजा का अनुपात यानी ए बी बट्टे डी ई का स्क्वायर होगा। तो भुजा एक 10 दिया है, 10 का स्क्वायर, एक भुजा दिया है मेरा 5, इसको कटा देंगे, 5 का स्क्वायर लगाएंगे, 5 का 5 5 10, 2:1 स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4:1, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, तो उनकी संगत भुजाओं में कौन सा अनुपात होगा। क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 9:4। अब भुजा मान लें ए बी है कोई, इसका मान लें पी क्यू है कोई, स्क्वायर है। तो जब क्षेत्रफल दिया है तो भुजा मांग रहा है तो स्क्वायर आगे रूट चढ़ जाएगा, 9/4 अनुपात ए बी मान लीजिए पी क्यू, तो कितना हो जाएगा इसका 3:2, 3:2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। आगे समझते, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 1:2 के अनुपात में हो, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 1:2 अनुपात हो, तो अब इन के त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। जब भुजाएं दिया हुआ है क्षेत्रफल का अनुपात मांग रहा है, ठीक है, तो भुजाएं 1:2 है, ठीक है, इसी का ये हो जाएगा, क्षेत्रफल मांग रहा है तो स्क्वायर कर देंगे, 1 का 1, 2 का 4, 1:4, ऑप्शन नंबर डी। आगे समझेंगे, समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि, क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज एबीसी में ए डी समांतर, ए डी लंब है बी सी पर, ए बी सी एक डी लंब ले ली, ठीक है, तो ए बी स्क्वायर, अच्छा ए बी स्क्वायर बट्टे ए डी स्क्वायर बराबर क्या होगा। ठीक है, चलिए तो इसको समझते हैं हम लोग, समबाहु त्रिभुज ना, ठीक है, मान लीजिए समबाहु त्रिभुज की कोई भुजा हो, तीनों भुजा आपस में बराबर होगी, ठीक है, ये भी भुजा आपस में बराबर होगी, तो मान लेते हैं 2, ठीक है, और ये भी 2, अच्छा ये भी यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 1, ये हो जाएगा 1, अच्छा अब हमको लंब, ये लंब, जहाँ लंब डाले वहाँ ना बड़ी कौन बनेगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये हो गया कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, ए बी का स्क्वायर बराबर लंब मान लेते हैं ए डी का स्क्वायर, ये हो गया बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर, अच्छा ए बी का मान है 2 का स्क्वायर, ए डी का मान पर निकालना है, बी डी 1 है, 1 का स्क्वायर, ये हो गया 4, ठीक है, 4 ए डी का स्क्वायर, ये प्लस 1 है, इधर भेजेंगे 1 को, ए डी का स्क्वायर 3, ए डी का रूट स्क्वायर में रूट छोड़ेगा, यानी ए डी का मान कितना हो गया 3 हो गया, इसका मान √3 हो गया, ठीक है। चलिए अब मांग कर रहा है क्या कि ए बी का स्क्वायर, ए बी का मान कितना है, देखिए ए बी का मान है 2 का स्क्वायर, अच्छा ए डी कितना निकाले √3 का स्क्वायर, होल करते हैं डायरेक्ट, तो इसका होगा 4/3, 4/3 लिखे किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 4/3। चलिए अगला समझते हैं क्वेश्चन 19 नंबर, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है तो कोण ए 47 डिग्री, कोण क्यू 73 डिग्री, कोण सी कितना होगा, ठीक है, समझेंगे इसको। त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, अब कोई त्रिभुज है, मान ली थोड़ा बड़ा लेते हैं, समरूप है तो कोई दिक्कत नहीं है, पी क्यू आर, कोण ए 47 डिग्री, ये है 47 डिग्री, कोण क्यू 73 डिग्री, यानी ये 73 डिग्री है, और कोण सी का मान, अच्छा इसका मान लेना है। तो एक बात समझ लीजिए कि
समरूप हो या सर्वांग सम हो, दो त्रिभुज यदि समरूप हो, मान लीजिए दोनों त्रिभुज समरूप हो, तो कोण आपस में कोण कोण इस त्रिभुज की एक जो कोण मैच कर रहा है, कोण ए कोण पी से मैच कर रहा है, तो दो कोण आपस में बराबर होगा। ये कोण इस कोण के बराबर होगा, कोण सी इस कोण के बराबर होगा। कोण में कोई फर्क नहीं है, अगर हम लंबाई मान लीजिए 90 डिग्री इतना छोटा कोण है, अगर इसको हम खींच ले लंबाई, तो मेरा कोण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोण 90 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, तो मेरा मेन क्या है, ये 47, ये भी कितना होगा 47। अच्छा 73 थी, कितनी होगी 73। अच्छा अब मांग रहा है सी का, तो अब समझिए कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, 47 और 73 जोड़ेंगे 7 3 10, 7 4 11 1 12 120 डिग्री और 180 डिग्री टोटल होता है। तो 180 में 120 डिग्री घटा देंगे, कितना डिग्री बचा 60 डिग्री। देखिए 60 डिग्री कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, ए डी लंब है बी सी पर ए डी लंब है बी सी पर और ए डी बराबर है बी डी। अच्छा ए डी बी डी के बराबर है, यानी कि ए 8 है तो ये भी 8 है, ए डी बराबर बी डी बराबर 8। ठीक है, बी सी बराबर 23 सेंटीमीटर। अच्छा बी सी बराबर 23 सेंटीमीटर, तो बी सी 23 है तो डी सी कितना होगा, तो घटाइए 8 इसमें, तो कितना बचेगा 15। और कह क्या रहा है ए सी का मान। अच्छा ए सी का मान जहाँ लंब डालेंगे वो 90 डिग्री, ए सी का ये पाइथागोरस लगाएंगे, ए सी का स्क्वायर यानी लंब यानी ए डी का स्क्वायर प्लस आधार यानी कि डी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी निकाल रहे हैं, ए डी का मान कितना है 8 का स्क्वायर, डी सी है 15 का स्क्वायर, ए सी बराबर स्क्वायर उधर भेज देंगे तो रूट चढ़ जाएगा, 8 8 64, 15 का 225, दोनों को जब ऐड करेंगे तो होगा 5 4 9 और 6 2 8 और 2 को 2 यानी ए सी बराबर हो गया 289, अंडर रूट 289, इसका वैल्यू होता है 17। ठीक है, तो 17 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर और 2a बराबर पी क्यू तथा बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो क्यू आर की वैल्यू बताए। ठीक है, तो सब समझते हैं। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, कह रहा है कि ए बी बराबर पी क्यू, ए बी जो है पी क्यू के दोगुना है, यानी जो पी क्यू का जो वैल्यू है वो ए बी के कितना है, दोगुना है। यानी हम कह सकते हैं कि 2ab अब बराबर है पी क्यू, तो ए बी बट्टा पी क्यू, इधर नहीं कुछ तो एक, दो जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा, पी क्यू का भुजा 2 है तो ये 1 का है। वही कह रहा है बी सी बराबर 8, बी सी बराबर 8, तो क्यू आर का वैल्यू कितना होगा, तो यही देख लीजिए, जब ये 1 है तो ये 2 है तो ये 8 है, तो कितना होगा 16 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला समझेंगे। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6, बी सी बराबर 12 और सी ए बराबर 6 रूट 3, तो तब कोण ए का मान होगा। तो ये तो समकोण त्रिभुज में ही लग रहा है। ठीक है, तो ए, अच्छा ए का मान पूछ रहा है, ए इसको मानना पड़ेगा ए बी सी, तो ए सी बराबर 6 रूट 3 है, उसके बाद बी सी का मान कितना है 12, ए बी का मान 6, तो 12 बड़े लगाइए पाइथागोरस, 12 का स्क्वायर बराबर 6 रूट 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 144, इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा 36 का गुना 3, 36 36 18 और 3 3 9, 1 10 108 136 और बराबर 144। ठीक है, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 144 और बराबर में 144। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं जब दोनों भुजाएं, जब ये पाइथागोरस रूल को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब है कि मेरा कोण ए का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 16:81 दिया है, तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा। जब भुजाओं का अनुपात पूछेगा तो अंडर रूट चढ़ा देंगे, कितना 16/81, 16 का कितना होगा 4, 81 का 9, 4:9, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी समांतर है क्यू आर के। त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी समांतर है, यहाँ लगा देते हैं ए बी समांतर है क्यू आर के। ठीक है, ए बी समांतर है क्यू आर के। ठीक है, दो समरूप त्रिभुज, अच्छा पी ए बी, दो समरूप त्रिभुज बन गया, इसका नाम पी ए बी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और एक बन गया क्या, पी क्यू आर के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है, 1:2 है। क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। त्रिभुज पी ए बी, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल अनुपात 1:2 है। तो पी क्यू यानी हम कह सकते हैं पी क्यू बटे ए क्यू। अच्छा, यहाँ से ए क्यू का अनुपात क्या होगा। ठीक है, इसको तो निकालते हैं। चलिए बच्चों समझते हैं इसको। त्रिभुज पी ए बी का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 1:2, तो भुजा का अनुपात क्या होगा। तो मान लेते हैं कि क्षेत्रफल अनुपात 1:2 है, और भुजा क्या होगा, पी ए या पी क्यू हम लेते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल जब होता है तो स्क्वायर होता है, तो रूल हम लोग जानते हैं, स्क्वायर जो चढ़ाएंगे तो पी ए और पी क्यू स्क्वायर जो चढ़ेगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो यानी कि ए का रूट 1 होता है और 2 का अंडर रूट, यानी कह सकते पी ए का मान हो गया 1 और पी क्यू का मान हो गया √2। ठीक है, अब आते हैं इस सवाल को और थोड़ा बढ़िया समझेंगे इसमें। ठीक है, यानी कह सकते हैं हम कि पी ए का मान 1 हो गया और टोटल जो वैल्यू हो गई, ध्यान दीजिएगा, कितना हो गया, √2 हो गया। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग, मान क्या कर रहा है आपका, पी क्यू बट्टा ए क्यू। ठीक है, तो पहले पी क्यू का तो हम जान गए कि √2 ही है, लेकिन ए क्यू का मान हमको पता नहीं है। ए क्यू का मान हम निकालेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। पी क्यू का √2 है, क्योंकि अभी हमने निकाला पी क्यू का क्या है, पी क्यू का √2 है ना, पी क्यू का √2 है और पी ए का 1 है। ठीक है, पहले इसको हम अगर मान लें ये भुजा लेते हैं पी क्यू। ठीक है, पी क्यू भुजा लिए, तो पी क्यू भुजा में क्या है, ए पी है और ए क्यू है, ए क्यू। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, पी क्यू का वैल्यू कितना है, √2 है, बराबर ए पी का वैल्यू कितना है, 1 है, बराबर ए क्यू, और √2 इसको उधर भेजेंगे 1 हो जाएगा, यानी ए क्यू बराबर ए क्यू का मान क्या निकला, √2 घटा 1। अब इसका हम परिमेयकरण करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो √2 + 1, √2 + 1, और इसको गुना कीजिए तो क्या होगा, √2 गुना √2 कितना 2, और √2 गुना 1 √2, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, क्या होगा 2 + √2 बट्टे 2 में 1 गया 1, यानी 2 + √2 है ऑप्शन में कहीं, तो 2 + √2, 2 + √2 नहीं, ऑप्शन नंबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका, ऑप्शन नंबर डी। 24 का सवाल अच्छा था। ठीक है, अगर इसको समझ में ना आया होगा तो हम इसको अलग से एक वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, VBI है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है
यदि किसी त्रिभुज ABC में BD 5 है, BD कितना है 5 है, और BC 7.5 है, सॉरी BC, अच्छा यहाँ से यहाँ तक 7.5 है, 7.5 है, तो ये कितना होगा 2.5, ठीक है। तो कोण A का समद्विभाजक है AD, ठीक है। कोण A का समद्विभाजक है कौन सा AD, यानी ये कोण आपस में बराबर है और समद्विभाजक कोण को बराबर बांट रहा है। तो AB और AC का मान, अच्छा एक इसमें भी एक थ्योरी है कि जब समद्विभाजक है तो ये भुजा AB भुजा AC के बराबर होगा, यानी ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, यानी कह सकते हैं जो मांग कर रहा है AB बट्टे AC, तो AB को मान लेंगे 5, इसको मैं इसी को मान 2.5, इसको पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 0, तो 25 से कम 25, 25 दूना 50, बट्टे नहीं तो कुछ तो 1, तो 2 को 1 से भाग करेंगे तो ये होगा, ऑप्शन नंबर B आ रहा है, ठीक। आगे समझेंगे, दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर हैं, दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात 16:25 है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, ऊंचाई यानी ये भुजा का अनुपात 16:25 है, तो मांग रहे हैं उनकी ऊंचाई का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात 16:25 है, तो ऊंचाई का अनुपात यानी भुजा का ही अनुपात मांग रहे हैं, तो वही होगा 16/25 और मूल कर दो तो क्या होगा 4/5, 4:5, ऑप्शन नंबर A, ठीक है। दिए गए चित्र में DE समांतर है BC का, DE समांतर है BC का, और AD बराबर 2, BD बराबर 3, ठीक है, और AE बराबर 1.6, इसी का मान निकालना, इसका मान निकालना है, तो क्या करेंगे, DE समांतर है BC का, तो हमको पता है कि थेल्स पर में से AD का मान कितना है, यही लिखते हैं 2, BD का मान है 3 बराबर 1.5, और इसी का मान है कुछ नहीं तो मान लेते हैं इसी ही ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी को जब हम यहाँ पे क्रॉस करते हैं तो 1.5, 3 चल जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, पॉइंट हटाएंगे 0 लगाएंगे, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा इसी बराबर, सॉरी बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ छूट रहा है, देखिए AD माने 2 और BD माने 3, AE कितना होगा 1.5, और इसी निकालना था, ठीक है। तो इसी को रख लिए, क्रॉस गुना किए तो, और 3 जाकर उधर भेज देंगे, 3 आ गया और 2 आ गया, भाग कर गया, ठीक है। अब देखिए पॉइंट हटाए 0 आ गया, कटाए 5 या 15, 5 में 10, 3 तिहाई 9/2, 9:2, अच्छा इसको तोड़ के निकालना है तो 4.5 होगा, वो भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। फिर से देखते हैं, 2/3 बराबर 1.5 EC, इसे क्रॉस किए तो EC बराबर 1.5, 3 गुना कर लेंगे बट्टा 2, 0.0, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 3 तिया 9, 9/4, 9 को तोड़ेंगे तो कितना से कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, पॉइंट 1 है, चार दूनी 8,
ठीक है, 4 पंचे 20। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन नंबर इसका नीचे नहीं कर रहा है। इसी बराबर 2.25, 25, 25, 25, 2.25, 25, 40 के आसपास है। ऑप्शन नंबर बी ही होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दिए यदि बी डी बराबर है सी डी का, देखिए तो बी डी बराबर है सी डी का, और ई सी बराबर है ए ई का, यानी ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर। कोण बी ए डी यानी कह रहा है कोण ए, और कोण सी ए डी यानी कोण ये दोनों कोण आपस में बराबर है। कोण ई बी सी, ठीक है, कोण ई बी सी बराबर है कोण ई बी ए का, यानी ये कोण ये दोनों के आपस में बराबर है। तो कह रहा है कौन सा सत्य है? तो याद रखिए, जब सम्मुख कोण का सम्मुख भुजा हम लोग पढ़े होंगे, तो उसी प्रकार जब आपस में ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, भुजा इसके बराबर है, तो इसका मतलब ए बी भुजा बी सी और ए सी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ऑप्शन नंबर ए। अब आ रहे हैं क्वेश्चन है, दी गए चित्र में पी क्यू समांतर है बी सी के, ठीक है, ए पी बराबर 2, पी बी बराबर 6, ठीक है, तो पी क्यू बराबर 3 पी क्यू बराबर 3, तो बी सी का मान यानी इसका वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ देखिए, यदि हम इसको कह दें कि मेरा 2 त्रिभुज बन रहा है, देखिए ध्यान से, इसमें ये नहीं कहा कि मध्य बिंदु से खींचे हैं, ठीक है, इसे कहते थे हम उसको तुरंत बना लेते हैं। ये ए पी क्यू, एक त्रिभुज मेरा ये हो गया ए बी सी, ठीक है, इसका वैल्यू है 2 और इसका वैल्यू कितना है? तो पी बी का है 6, टोटल कितना हो गया? तो 8 हो गया, ठीक है। अब उसी प्रकार जब हम इसको निकाल पाएंगे, और इसका वैल्यू है 3, इसका निकालना है। देखिए तो इसमें पी ए अनुपातिक होगा किसका? पी ए बी का। उसी प्रकार पी क्यू अनुपातिक होगा किसका? पी सी का, ठीक है। तो पी ए का वैल्यू 2, इसका वैल्यू 8, आई कितना हो गया? पी क्यू 3 और इसका बी सी निकालना है, ठीक है। तो घटाएंगे कितना होगा? 4 बार में 1/4, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं इधर, ध्यान दीजिएगा, 1/4 बराबर 3 बट्टे बी सी को उधर भेजते हैं, 4 × 12, ठीक है, बी सी बराबर 12। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ठीक है। चलते हम लोग, क्वेश्चन अगला है, त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ समरूप है, दोनों का क्षेत्रफल का क्रमशः 9:16 वर्ग सेंटीमीटर। यदि ई एफ बराबर 4.2, तो बी सी का वैल्यू कितना होगा? ठीक है, क्षेत्रफल क्रमशः 9:16 दिया है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, बट्टे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, और कह रहे हैं ई एफ, लेते हैं इसे ई एफ, तो ये भी इसके बराबर होगा बी सी बट्टे ई एफ के स्क्वायर में होगा। इसका अनुपात दिया है 9:16, अब बी सी बट्टे ई एफ का मान है 4.2 स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर इधर भेजेंगे तो रूट चढ़ जाएगा, 9/16 बी सी इतना 9 का होगा 3, 16 का होगा 4, बी सी बराबर, ये भाग कर जरा गुना करेगा
4.2 पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाएंगे तो कटेगा 2 दूनी 4, 21 दूनी 42, 21 दिया 63, 10 दूनी 20, 20 ही बराबर कितना हो गया, 20 हो गया ना, 20 ही बराबर हो गया। इसको भाग लगाएंगे, देखिए तो कौन सा रूल कर रहे हैं यहाँ पर, इसको भाग करेंगे तो ये हो जाए कितना, 63 भागा 20 कर लीजिए, 20 तिहाई 60, 3 लगाएंगे, 3 से बचा पॉइंट देंगे 0, तो कितना 20 से कम 20, 0 1, और उसके बदले में एक पॉइंट बदले में फिर एक 0, 5 बार में 20 पंचे 100, यानी आ गया 3.15। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जा रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पहला क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी में ए बी 6√3, ए सी 12, बी सी और 6, तो कोण बी का मान कितना हो, तो ये वही पाइथागोरस रूल लगेगा इसमें, यानी बड़ी भुजा क्या मान लेंगे 12, उसके बाद कोई भी मान लो, इसको 6√3 मान सकते हैं, इसको 6 मान सकते हैं। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 6√3 का स्क्वायर 36 गुना 3 और 36, 44 प्लस 18 बराबर 9 1 10 प्लस 36, 144 बराबर 144 जोड़ने को हो रहा है। जब ऐसा हो रहा हो तो कौन मांगे बी, तो 90 डिग्री मार दीजिए खटाक से। ठीक है, दिए गए चित्र में डी ई समांतर है बी सी का, डी ई समांतर है बी सी का, चित्र कहाँ है जी इसका, अच्छा ठीक, अगला पेज में देखते हैं इसको। हाँ वही क्वेश्चन है, दी गई चित्र में, ठीक है, ए डी बराबर 3, बी डी बराबर 2, ए ई बराबर 4.8, इसी का मान ज्ञात करना है। तो वही रूल लगाएंगे, जब डी ई समांतर है बी सी का तो भुजा अनुपातिक होगा, यानी ए डी अनुपातिक होगा डी बी के, ए ई अनुपातिक होगा ई सी के। ठीक है, ठीक है, ए डी का मान है 3/2, 4.8 ई सी। ठीक है, बस इसको हम यहाँ लिखने का प्रयास करेंगे, 3/2, सॉरी इसी को उधर भेज देते हैं, इसी और 4.8 2 भाग इधर क्या करेगा, गुना 3 पॉइंट लगाएंगे तो 109 हो जाएगा, हम लिखते हैं इधर ऐसे लिखते हैं। ठीक है, घटाओ 3 कम 3, 16 3 48, कितना हो गया 16 32/10, 3.2, कहाँ है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा 2a है, एक समबाहु त्रिभुज, इसको समझाने का प्रयास करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज की एक भुजा 2a है, तो उसको ऊंचाई होगी, ऊंचाई ज्ञात करते हैं, ए बी सी 2a, ये भी हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा ए, ऊंचाई निकालना है, रूल लगा हुआ है, पाइथागोरस रूल लगा सकते हैं इसमें, इससे ऊंचाई का फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 गुना भुजा, √3/2, भुजा का मान 2a है, 2 कट गया तो क्या होगा a√3, ये ऊंचाई बराबर होता है किसका, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला है क्या, √3/2 गुना भुजा, तो √3/2 और गुना भुजा क्या है 2a, 2 तो कट गया तो a√3 बचा, तो a√3, ये तो ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसका भी ठीक है, इसमें हो जाएगा, नहीं तो पाइथागोरस लगा के बना सकते हैं आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि दो
त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर, ठीक है, कोण ए कोण पी के बराबर, कोण बी कोण क्यू कोण सी कोण आर के बराबर। त्रिभुज ए बी सी क्या होगा, समरूप होगा। किसका, ए बी सी मिलाइए, ए बी सी उल्टा सीधा सब में दिया नहीं, हाँ ए बी सी पी क्यू आर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्योंकि ए पी के बराबर, बी क्यू के बराबर, सी आर के बराबर। अच्छा, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो समानांतर चतुर्भुज होगा। जब कोई समांतर चतुर्भुज होगा, एक वृत्त को स्पर्श कर रहा है, ठीक है, स्पर्श कर रहा है तो समचतुर्भुज होगा, ऑप्शन नंबर सी। दो समरूप त्रिभुज की दो संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में हो तो इस त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। भुजाएं का अनुपात दिया है 3:5, क्षेत्रफल मांग रहा है, इस स्क्वायर करें 3/3 9 5 25, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण ए 90 डिग्री, बी सी बराबर 13, ए बराबर 12, तो ए सी का मान होगा, ए सी का मान मांग रहा है, तो कोण ए 90 डिग्री लीजिए, देखते हैं, ए बी सी, ए 90 है, तो ए 90 है तो बी सी बराबर 13 है, बी सी कहाँ गया, हाँ 13 है, ए बी है 12, ए सी मांग रहा है, ठीक है, ए सी मांग रहा है तो वही पाइथागोरस लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, लंब यानी कि 12 का स्क्वायर, इसी मेरा नहीं इसी ही ज्ञात करना, 13 का 109 144 प्लस ए सी का स्क्वायर, 169 में 144 घटा लेंगे तो ए सी का स्क्वायर, 144 कितना बचेगा इसमें से 5 2 25, स्क्वायर तरफ भेजेंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो क्या होगा, ए सी बराबर 5, ठीक है, ए सी बराबर कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर सी 37 का सी। अगला पढ़ते हैं 38 नंबर, किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 सेंटीमीटर है और तथा 40 सेंटीमीटर है, इसकी भुजाओं की लंबाई क्या होगा। इसके लिए देखते हैं, बहुत अच्छा आसान सवाल है। क्या कर रहा है, समचतुर्भुज विकर्णों की लंबाई, ध्यान दीजिए 30 सेंटीमीटर 40, मान लीजिए 30 है तो ये होगा 15, ये होगा 15, एक 40 है तो ये होगा 20, ये होगा 20, तो भुजा की लंबाई, अच्छा भुजा की लंबाई तो ही लगाइए 90 डिग्री, सामने भुजा कर्ण, ये पाइथागोरस, तो कर्ण का स्क्वायर, लंब मानी 20 का स्क्वायर, आधार यानी 15 का स्क्वायर, 20 20 संगठ 400, 15 15 225, चलो 625, कर्ण का स्क्वायर है, उधर भेजेंगे तो रूट चढ़ जाएगा, कितना होगा कोई इसका 25, ऑप्शन नंबर सी। आगे 39 त्रिभुज एबीसी में डी इस समांतर एबीसी का, एबीसी में डी इस समांतर है बीसी का, एडी का मान 3, बीडी का मान 5, बीडी डी है ना, बीडी का मान 5 और ए का मान 4.8, इसी का मान, अभी तो बना इस सवाल हम लोग, ठीक है, इसी के मान तो ही करें 3/5 4.8 बट्टा इसी की तरफ भेज देंगे, 4.8 गुना में 5/3, पॉइंट हटा 0 लगाएंगे तो कितना 10 बच जाएगा, 3 बार कटाएंगे 16 3 48, 16 5 80 बट्टे 10 8, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में बीसी को डी बिंदु से बढ़ाया गया, कोई त्रिभुज लेते हैं एबीसी, एबीसी एबीसी बीसी को बढ़ाए कोई बिंदु डी तक, ठीक है, बढ़ाएगा, जिसमें कोण ए सी डी 110 डिग्री है, कोण बी ए
सी यानी ये कोण 57 डिग्री है। तो कोण ए बी सी यानी इस कोण का मान पूछ रहा है, मान होगा 110 हो तो ये कितना होगा 70 डिग्री। कैसे? टोटल कोण 180, 80 में कितना जोड़ेंगे 70, 110 में जोड़ेंगे 70 तो हो जाएगा 180। ठीक है, ये कोण कितना होगा? तो हमको पता है तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। जोड़ो 57, 70, 7 7 5 12, 127, 127 में 180 घटाएंगे कितना बचेगा 3, यहाँ बचा कितना 7 8 में 5 गया, 7 में 2 गया 5, 53 डिग्री। ये हो जाएगा 53 डिग्री। 53 डिग्री किस में? ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी। यहाँ देखिए क्वेश्चन छुप रहा था। समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए सी बी सी के बराबर है, तो ये समकोण पर बनेगा। ध्यान दीजिए, सॉरी, चलो ए, अच्छा ए सी बराबर बी सी हो। अच्छा, कौन सी का मान पूछा? तो ए बी सी कौन सी 90 डिग्री ही होगा। ए सी बराबर बी सी यानी ये भुजा इसके बराबर है, पहले ही बता दिया हम लोग। कह रहा है ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का मान ए सी बराबर बी सी कह दिया है, ए सी रहने दीजिए। बी सी का मान ए सी लिख सकते हैं क्योंकि दिया है ए सी बराबर बी सी। तो ए बी का स्क्वायर बनाने दीजिए, ए सी का स्क्वायर पर, अच्छा ए सी 2 बार लिख दें हम लोग, ए बी अंडर रूट 2 ए सी स्क्वायर। तो ए बी बराबर कितना होगा? ए सी 2 को होता है, एक ए सी निकाल लिए, रूट में बच गया। तो ए सी रूट 2, ए सी रूट 2 ए सी स्क्वायर। अच्छा हो तो हम देखिए रहे 2 ए सी स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर और 2 ए सी स्क्वायर तो बराबर हो, हमारा कोण कितना होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, ठीक।